एक लड़का सड़क पर टहल रहा था जब उसे दूर से कुछ लाल रंग की चमक दिखाई दी। उत्सुकता में वह 80 किलोमीटर तैरकर एक छोटे से द्वीप तक पहुंचा। पास जाकर उसने घास को हटाया तो सामने एक अजीब सा अंडा और लाल चमक वाला रत्न दिखाई दिया। लड़का उस अजीब अंडे की ओर आकर्षित हो गया और उसे सावधानी से हाथ में लेकर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हल्का सा छुआ, अंडे में दरार पड़ गई। वह हैरान था। तभी एक कछुआ बाहर निकला और लड़का स्तब्ध रह गया। घर लौटने पर उसे पता चला कि उसके पिता सफाई करने आ रहे हैं। घर में पालतू जानवर रखने की मनाही थी और अगर कछुआ दिख गया तो वह मुश्किल में पड़ सकता था। लड़के ने जल्दी से कछुए को बिस्तर पर रखकर चादर से ढक दिया, लेकिन जब पिता चादर को बालकनी में ले जाने लगे तो हैरानी की बात यह थी कि कछुआ गायब हो चुका था। लड़के ने सोचा शायद वह चादर के साथ उड़ गया, लेकिन तलाशने पर कुछ नहीं मिला। तभी उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। कछुआ हवा में तैर रहा था। उसी वक्त पड़ोस की लड़की ने सिर बाहर निकाला और यह नजारा देखकर वह भी डर गई। डरा हुआ छोटा कछुआ तुरंत लड़के के हाथ में छिप गया। पिता को पता न चले इसलिए दोनों ने मिलकर उसे छिपाने का फैसला किया। पिता के जाने के बाद लड़के ने कछुए को फिर से बाहर निकाला। ये साफ था कि यह कोई साधारण जीव नहीं था। उसे रखने से कुछ भी हो सकता था, इसलिए लड़के ने उसे समुद्र में छोड़ने का फैसला किया। प्यारे कछुए को देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने यह कठिन निर्णय लिया। मगर जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, कछुआ उसके पीछे आ गया। लड़के ने फिर से हिम्मत जुटाई और बिना पीछे मुड़े घर की ओर भागा, लेकिन फिर उसने देखा कि कछुआ फिर से उसके पीछे था। तभी एक ट्रक तेजी से उनकी ओर आ रहा था और कछुआ धीरे धीरे जमीन पर रेंग रहा था। आखिरी पल में एक बड़ा हाथ आया और लड़के ने कछुए को बचा लिया। हालांकि वह खुद बाल बाल बचा। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कछुआ ऐसी चोटों से आसानी से बच सकता था। लड़का उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वह कछुए को घर ले आया। लेकिन जब वह घर पर नहीं था, कछुआ घर में एक अनोखी सैर पर निकल पड़ा। कछुआ दूसरी मंजिल से कूदकर नीचे आ गया और अपनी मजबूत क्षमता से पहली मंजिल तक पहुंचा। फिर वह रसोई की ओर बढ़ा, लेकिन लड़के के पिता को इस छोटे जीव का पता नहीं था और गलती से उन्होंने कछुए पर पैर रख दिया। फिर भी कछुआ चमत्कारिक ढंग से हवा में तैरने लगा, लेकिन पिता ने अनजाने में उसे एक झटके से नीचे गिरा दिया। कछुआ बर्तन के साथ बाहर उड़ गया। इसके बाद एक चाकू गलती से जमीन पर गिर गया, जो कछुए के लिए खतरनाक हो सकता था। गुस्से में कछुए ने आग की लपट उगली। जब पिता ने चाकू उठाया तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। ये देखकर साफ था कि यह कोई साधारण कछुआ नहीं था। पड़ोस की लड़की ने देखा कि यह कछुआ प्रसिद्ध राक्षस गमेरा से मिलता जुलता था। अगर यह सच था तो जल्द ही यह कछुआ बड़ा होकर उड़ने और आग उगलने लगेगा। फिर क्या होगा? लड़के को कुछ सूझने से पहले ही अगले दिन कछुआ काफी बड़ा हो गया। अब उसे घर में छिपाना मुश्किल था, इसलिए लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रातों रात कछुए को दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। लेकिन वह उदास था। उसे डर था कि कछुआ सचमुच राक्षस बनकर उससे दूर चला जाएगा। पड़ोस की लड़की ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उससे बदतमीजी से बात की। उसे नहीं पता था कि लड़की की जान खतरे में थी। अगले दिन उसे एक बुरी खबर मिली। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसे वह लाल रत्न याद आया जो कछुए के साथ मिला था। उसने सोचा कि शायद यह रत्न लड़की की सर्जरी को सफल बना सकता है। उसने लड़की को रत्न दे दिया, ये उम्मीद करते हुए कि यह उसे बचा लेगा। लेकिन जब वह कछुए को यह बताने गया तो कछुआ गायब था। और इससे भी बदतर, उसी दिन जापान में एक राक्षस अचानक लोगों के सामने प्रकट हुआ। एक बच्चा ढहती इमारत में फंस गया। लड़के का पिता बहादुरी से उसे बचाने गया, लेकिन तभी एक हादसा हुआ। पिता को लगा कि उनकी मौत नजदीक है, लेकिन आखिरी पल में उन्हें किसी ने बचा लिया। जब होश आया तो सामने वही प्राचीन राक्षस था। पिता ने बच्चों को लेकर तुरंत वहाँ से भाग गए और दो राक्षस आपस में लड़ने लगे। लेकिन बड़ा कछुआ गमेरा उस छिपकली राक्षस से कमजोर था और एक झटके में सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ गया। रास्ते में कई इमारतें नष्ट हो गई। जब वह मुश्किल से खड़ा हुआ तो लड़के ने उसकी छाती पर निशान देखकर पहचान लिया कि यह वही कछुआ है जो उसने पाला था। अपने पालतू जानवर को हारते देख लड़का परेशान हो गया, लेकिन वह इन विशाल राक्षसों की लड़ाई में कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे वह रत्न याद आया। उसने सोचा कि अगर रत्न को गमेरा को लौटा दिया जाए तो शायद वह अपनी पूरी ताकत हासिल कर ले। वह तुरंत अस्पताल की ओर भागा जहां लड़की का इलाज चल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी ओर शरण स्थली में मौजूद लड़की ने गमेरा की लड़ाई देखी और समझ गई कि रत्न ही इस लड़ाई की कुंजी है। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए नसों की ट्यूब हटाई और रत्न लौटाने के लिए भागी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और रत्न लौटाने की बात करती रही। तभी उसकी छोटी बहन ने सब समझ लिया और रत्न लेकर बाहर भागी। सड़कों पर भीड़ थी और वह लोगों के बीच फंस गई। तभी एक और लड़के ने रत्न लिया और गमेरा की ओर भागा। आखिरी मौके पर लड़के ने रत्न गमेरा के मुंह में डाल दिया, लेकिन गमेरा फिर भी जमीन पर गिर गया। तभी धूल छंटने के बाद रत्न की शक्ति से गमेरा के पैरों से चिंगारियां निकली। वह एक सर्पिल उड़ान भरकर छिपकली राक्षस के सामने आ गया। रत्न लाने वाले बच्चों ने यह देखकर विजयी मुस्कान बिखेरी। गमेरा ने शानदार हमला किया और छिपकली राक्षस को जमीन पर पटक दिया। लगा कि लड़ाई खत्म हो गई। गमेरा जैसे ही आगे बढ़ा, छिपकली राक्षस ने अचानक हमला किया, लेकिन पूरी ताकत हासिल कर चुका। गमेरा इन छोटी चालों से नहीं हारा। उसने छिपकली की जीभ पकड़कर खींची और अपनी छाती से लाल चमक निकली। एक जबरदस्त हमले के साथ उसने छिपकली राक्षस को खत्म कर दिया। जब सब शांत हुआ, गमेरा थकान से गिर पड़ा, लेकिन जापानी सरकार ने सेना भेजकर उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी बच्चे गमेरा के सामने खड़े हो गए। उनके लिए गमेरा एक हीरो था जिसे इस तरह से नहीं ले जाया जाना चाहिए। लड़का गमेरा की ओर मुड़ा और अंतिम विदाई दी।